करेंगे। झारखंड में कुर्मी और आदिवासियों के बीच तकरार चल रहा है, लगातार कई आंदोलन भी हो रहे हैं, 12 तारीख को भी आंदोलन हो रहा है, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर क्या स्टैंड लेती है? जो कुर्मियों की मांग है कि उन्हें एसटी का दर्जा मिले। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में सभी को अपना हक अधिकार मांगने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, हम भी अपनी बात रख सकते हैं, और उनके द्वारा जो भी बातें रखी जा रही हैं वो केंद्र सरकार के जुडिक्शन में ये सारे मामले आते हैं। केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, केंद्र सरकार इस विवाद को जितना जल्दी हो सके इसका हल निकाले तो ज्यादा बेहतर। जेएमएम का क्या स्टैंड है? चाहती है कि कुर्मी जो है वो जनजाति का झारखंड में एक मुद्दा और गर्मा गया है। जयराम महतो जी बोल रहे हैं कि हमें 1.5 करोड़ की मारने की सुपारी दी गई थी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये तो जयराम महतो जी बेहतर ढंग से बताएंगे। अगर इस तरह की बातें हैं तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए और कानूनी जो भी कार्रवाई है, जो भी प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए। हाल ही के दिनों में एक भाषण भी दिए थे, गाली गलौज तरह की अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग एक विधायक कर रहे थे। क्या विधायक जो संवैधानिक पद पर और गाली गलौज मारने काटने की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जो लोग भी संवैधानिक पद पर बैठते हैं, कम से कम उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, और चाहे कोई भी हो उसको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने के लिए। घाटशिला का जो चुनाव होगा पांडे जी, वो एक तरह कहें कि हेमंत सरकार के पार्ट 2 का 1 साल का जो है वो एक तरह रिजल्ट भी होगा। कोई रिजल्ट और कोई टेस्ट नहीं है ये। जी। घाटशिला उपचुनाव जी, वहाँ पर हमारे जो माननीय विधायक थे जी, उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण वो सीट खाली हुई है। उपचुनाव वहाँ पर है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का रिकॉर्ड रहा है कि जब कोई भी मंत्री का असामयिक निधन हो जाता है तो अगर वो सीट खाली होती तो उनके परिवार के लोगों को मंत्री बनाकर चुनाव लड़ाया जाता था, लेकिन घाटशिला में इस तरह का देखा नहीं गया। क्या वजह? बात नहीं है। देखिए, ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है जी। मुख्यमंत्री चाहेंगे तो वो मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तो वो मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन अगर पार्टी ने ये तय किया है कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, चाहे जो भी प्रत्याशी वहाँ पे हो, उसके बाद पार्टी तय करेगी, मुख्यमंत्री तय करेंगे। झारखंड में कुर्मी और आदिवासियों के बीच तकरार चल रहा है, लगातार कई आंदोलन भी हो रहे हैं, 12 तारीख को भी आंदोलन हो रहा है, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर क्या स्टैंड लेती है? जो कुर्मियों की मांग है कि उन्हें एसटी का दर्जा मिले। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में सभी को अपना हक अधिकार मांगने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, हम भी अपनी बात रख सकते हैं, और उनके द्वारा जो भी बातें रखी जा रही हैं वो केंद्र सरकार के जुडिक्शन में ये सारे मामले आते हैं। केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, केंद्र सरकार इस विवाद को जितना जल्दी हो सके इसका हल निकाले तो ज्यादा बेहतर। जेएमएम का क्या स्टैंड है? चाहती है कि कुर्मी जो है वो जनजाति का दर्जा। बिहार में स्वर्ण आयोग का गठन हो गया, क्या झारखंड सरकार झारखंड में भी स्वर्ण आयोग की आने वाले दिनों में गठन करके स्वर्ण वोटरों को साधने की कोशिश करेगी? जेएमएम में सवाल, हर चीज को आप वोटर पे नहीं ले जाइए। जो भी आवश्यकता होगी इस राज्य में उसको हम लोग पूरा करने का